साहब हम बिहार से हैं, जहां अड़ गए वहां बड़े बड़ों के झंडे उखड़ गए। एक ऐसा ही लड़का था, अड़ा था, जमकर लड़ा था और बड़े बड़ों का झंडा उखाड़ा था। नाम था सुशांत सिंह राजपूत। आज ही पैदा हुआ था 21 जनवरी 1986 को। फिल्मों में बैक डांसर से लेकर के शुद्ध देसी रोमांस में दो प्रेमिकाओं के साथ रोमांस करने वाले इस लड़के की कहानी इतनी आसान भी नहीं कि बस ऐसे ही खत्म हो जाए। वह चला गया है, लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया है, जिसे सोच करके कभी रोना आता है तो कभी दहाड़े मारकर हंसने का मन करता है। माया नगरी मुंबई पर कि देखो अपनी जिन जवान रातों पर तुम इतना इतराती हो, उसका चांद हमारे बिहार की धूल मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ था। मुंबई के किसी फ्लैट में बैठ करके वह अपने टेलीस्कोप से आकाश गंगाओं को निहारने की कोशिश करता था। 34 साल की जिंदगी में पटना के इस गुल ने देश के हर महकते गुलशन को अपनी सरगोशी में ले लिया था। लेकिन था तो लड़का ही, थक जाता होगा हमारी तरह और बैठ करके वही डायलॉग पढ़ा करता होगा जो कभी 70 mm के पर्दे पर MS धोनी बनकर पढ़ा था कि कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को क्वार्टर लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। हम सब लड़के अपने अपने दफ्तरों से लौटते हुए कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। हमको तमाम फिल्मों के बीच में से यही पसंद आया था ब्योमकेश बख्शी के किरदार में, जहां वो कहता है कि दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, सच में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा और व्यूज का मैग्नेट नहीं बन गया था। कुछ तो अलग था उस शख्स में जो अपने स्थापित पिताओं के इन्वर्टर से बिजली लेकर के जलने वाले LED बल्बों के बीच में हाइड्रोजन बन के चमक रहा था। हम तमाम लड़कों की तरह उसने भी शाहरुख खान को देख करके कूल एंड कल्चरल राज को अपना फेवरेट बनाया था, लेकिन वह बस कूल एंड कल्चरल नहीं बनना चाहता था, या वो था भी नहीं बस कूल एंड कल्चरल। वह हर कदम पर रफ एंड टफ बनना सीख रहा था। लेकिन सुशांत सिर्फ शोहरत के लिए रफ एंड टफ नहीं बना था। आपको पटना लेकर चलते हैं। छोटे से सुशांत की जिंदगी पटना में अच्छी कट रही थी। पटना के तमाम लड़कों की तरह वह भी NIT घाट से गंगा पार जाकर रात में अठखेलियां करती लहरों को देखता रहा होगा। पटना स्टेशन पर रात अलग हिसाब से जवान होती होगी। गोलघर में गुनगुनी धूप में दोपहरी नए रंग दिखाती होगी। उसके अलावा भी तमाम जगह है पटना में जहां सुशांत की यादें बिखरी पड़ी मिल जाएंगी। लेकिन साल 2001 में सुशांत जो अलग ढंग की ख्याली दुनिया में जी रहा था, पहली बार उसका दिल टूटता है और माताजी का अचानक देहांत हो जाता है। इसके बाद एक गहरा अंधेरा गुजरता है और कई महीनों के लिए अवसाद में चला जाता है। स्कूल के प्री बोर्ड छोड़ दिए, पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तभी उनकी मां की कही बात याद आती है कि जीवन में इतना तो कर लो कि कोई तुम्हें असफल ना बोल पाए। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल की और उसके बाद नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड भी जीता। और उसके बाद जो सिलसिला चला वह 14 जून 2020 को टू बी कंटिन्यूड कह करके रुक गया। फिल्मों की कहानियां और उसकी सफलता को सुनाया जाए और जी भर उस पर रो लिया जाए, लेकिन उससे बेहतर है चमन के इस महकते फूल की खुशबू को और फैलाया जाए और एक बार फिर से बिहार की धरती से एक और 1000 सुशांत सिंह राजपूत निकाले जाएं, जो अनगिनत बिहारियों की तरह दुनिया को एक अलग रंग दे और एक अलग खुशबू दे, जिसमें जेठ की शाम को अपने द्वार के बाहर पानी डालने के बाद उठती मिट्टी का सौंधापन हो। 2014 में काई पोचे से डेब्यू करने वाले सुशांत, जिसके कदमों में पहले ही दिन से बड़े बड़े अवार्ड शो की चमकती ट्रॉफियां पड़ी रहती थी, हम उसकी याद में अगर गमगीन होंगे तो यह उस लेजेंड के साथ अन्याय होगा। उसने कहा था ना कि एक जन्म निकल गया इस बीहड़ में दद्दा, अब मरने से काहे का डर। वो हमको सिखा कर गया है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं करते, पर कैसे जीना है वह हम डिसाइड कर सकते हैं। तो लग जाइए आज से काम पर और अपने पसंदीदा सितारे को ताउम्र के लिए ऐसी श्रद्धांजलि दीजिए कि नस्लें याद करें कि बिहार से एक ऐसा सितारा निकला जिसने पीढ़ियों को जीना सिखा दिया। और आखिरी में एक शेर सुशांत की
उस प्रेमिका के नाम जो अनाम होगी, मगर स्कूल कॉलेज के दिनों में चंद रोज के लिए उसे गले लगाया होगा और फिर छोड़ दिया होगा। जवाद शेख का एक शेर है, ताकि तू भी समझ सके कि मर्दों के भी दुख होते हैं, मैंने चाहा भी यही था कि तेरा बेटा हो। इश्क में फना हो जाने वाले मर्दों की आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी पूर्व प्रेमिका का बेटा हो और उसकी आदतें हैं या उसका नाम या उसका कोई भी हिस्सा उस भुलाए जा चुके गुमनाम आशिक का हो। तुम्हारे तमाम आशिकों की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो सुशांत।